स्टडी चैनल सुप्रिया शुक्ला स्टडी अड्डा। आज फिर आपकी साइकोलॉजी की एक वीडियो आई है जिसमें आपको हम साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में चाहे सीटेट यूपेट सुपरटेट कोई सा भी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आना ही है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो साइकोलॉजी अधूरी मानी जाती है। टॉपिक है आपका बुद्धि। बुद्धि का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में बुद्धि से रिलेटेड सिद्धांत पूछे ही जाते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो हम नॉर्मली बुक से पढ़ लेते हैं कि सिद्धांत किसने दिया, लेकिन कभी कभी सिद्धांत को घुमा के देते, सिद्धांत का नाम ही चेंज कर देते, तब हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो आज हम वही सारे सिद्धांत, उनके उपनाम मैंने एक साथ लिख लिए हैं, वही सारे सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। टॉपिक है बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, इसमें पहला सिद्धांत सबको पता होगा, एक कारक सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? विनय, टर्मन और स्टर्न तीनों ने मिलकर दिया था। लेकिन अगर कहीं पे आपको सिर्फ विनय दिखे तब भी आपका राइट हो जाएगा, विनय ने दिया था। नेक्स्ट आपका आता है द्विकारक सिद्धांत। ये किसने बोला था कि बुद्धि दो कारकों का समूह होती है, दो तरीके से चलती है। तो ये सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत या द्विबुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको द्वैशक्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट नेम ये है, आप लिख लीजिएगा कि द्वैशक्ति का सिद्धांत भी अगर बोला जाए किसने दिया तो स्पीयरमैन ने ही दिया। नेक्स्ट है हमारा त्रितत्व सिद्धांत, तीन तत्वों का सिद्धांत, त्रिकारकीय सिद्धांत, ये स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने सेकंड जो अपना दिया था, सेकंड टाइप के टू टाइप के फैक्टर होते हैं बुद्धि में, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था, बोला नहीं 3 टाइप के फैक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट त्रितत्व भी होता है, त्रितंत्र भी होता है और त्रिस्तर भी होता है। तो आपको इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था और त्रिस्तर सिद्धांत हमारा गिलफर्ड ने दिया था। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, आगे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है बहुतत्व का सिद्धांत। बहुतत्वों का योग होता है बुद्धि के बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसको बहुकारक का सिद्धांत बोलते हैं। सही है। बालू का सिद्धांत और रेत का सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बालू का सिद्धांत या रेत का सिद्धांत किसे बोलते हैं। तो आप या किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने ही दिया था। ये बुद्धि के ही सारे सिद्धांत हैं, इन्हीं के उपनाम है ये। परमाणुवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, बहुतत्व को परमाणुवादी सिद्धांत बोलते हैं, बहुकारक सिद्धांत भी बोलते हैं और आणविक सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अगर पूछ लिया जाए बहुकारक सिद्धांत तो सबको पता है थॉर्नडाइक ने दिए थे। अगर पूछ लिया जाए परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया, आणविक सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ही होगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं समूहकारकी सिद्धांत। समूहों के साथ विकास होता है, तो समूहकारकी सिद्धांत जो था वो हमारा थर्स्टन ने दिया था। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम जो आता है वो आता है प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बुक कभी कोई पेपर में बहुत जल्दी पूछ लेते हैं कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये किसने दिया। तो ये समूहकारक सिद्धांत का ही नेक्स्ट नेम है, उपनाम है, तो याद कर लीजिएगा, ये थर्स्टन ने ही दिया था। नेक्स्ट है पदानुक्रमित सिद्धांत। पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया? पदानुक्रमित सिद्धांत या फिर त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि संरचना के सिद्धांत। मैंने आपको बोला था कि त्रितत्व अलग होता है, त्रिआयामी अलग होता है, त्रिविमीय अलग होता है ना। तो त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशियल, त्रिआयाम आयामी सिद्धांत, तो मतलब जिसमें 3 तरीके का विकास होता है, 3 उत्पाद होते हैं, संक्रिया होती है। तो ये गिलफर्ड ने बोला था। त्रिआयामी सिद्धांत, अगर त्रिविमीय सिद्धांत पूछा जाए तो गिलफर्ड का होगा, और अगर त्रितत्व का सिद्धांत, त्रिकारकी सिद्धांत, 3 तत्वों का सिद्धांत तो आपका स्पीयरमैन होगा। नेक्स्ट है प्रतिदर्श का सिद्धांत। किसने दिया था? सबको पता है, थॉमसन ने दिया था। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट नेम है वो है नमूना सिद्धांत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नमूना सिद्धांत भी बोलते हैं। प्रतिदर्श, कोई प्रतिदर्श का मतलब होता है ना कॉर्बन कॉपी, किसी की प्रतिलिपि लेना, तो नमूना का मतलब ही होता है उसको कॉपी करना, किसी की हार्ड कॉपी, या उस टाइप से समझिएगा कि प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत बोलते हैं। इसको न्यायदर्श या वर्ग घटक का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि वर्ग घटक का सिद्धांत या न्यायदर्श का सिद्धांत किसने दिया, तभी आपका ये आएगा कि थॉमसन ने दिया। नेक्स्ट है हमारा त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिचापित सिद्धांत या त्रिस्तर सिद्धांत। मैंने आपको बोला था त्रितत्व अलग है, त्रिआयामी अलग है और त्रितंत्र त्रिस्तर अलग है। ठीक है ना। तो आपका जो त्रितत्व था, उन्होंने ये बोला था ना कि बुद्धि में 3 तत्वों के विकास से बुद्धि का विकास होता है। और जो त्रिआयामी था, त्रिविमीय था, उन्होंने बोला था कि 3 तरीके के उत्पादों का मेल जब होता है तब बुद्धि का विकास होता है, उसमें आपकी संक्रिया हो जाती है, उत्पाद हो जाते हैं, है ना, जो गिलफर्ड ने बताया था। और जो त्रितंत्र, त्रिचापित या त्रिस्तर सिद्धांत, इन्होंने 3 लेवल की बात की थी कि 3 लेवल्स पे जाके, 3 स्तरों पे जाके बुद्धि का विकास होता है। तो त्रितंत्र का, त्रिचापित का, त्रिस्तर का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो वो स्टर्नबर्ग ने दिया। किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने।
नेक्स्ट सबको बहुत इजी है, सबको याद होगा आई थिंक, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो ये कैटल ने बोला था, आरवी कैटल इनका नाम था, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। इसका इंपॉर्टेंट नेम है ये क्रिस्टलीय सिद्धांत। किसने बोला, किसको बोलते हैं, किसने दिया, क्रिस्टलीय सिद्धांत या लिक्विड थ्योरी भी बोलते हैं इसको, तो ये आरवी कैटल ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि सबको पता होता है, लेकिन क्रिस्टलीय सिद्धांत या लिक्विड थ्योरी किसने दी है, तो ये आरवी कैटल की है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से याद करिएगा। लास्ट है आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब देखिए क्लास, बहुबुद्धि और बहुकारक में अंतर करिएगा। बहुकारक का मतलब होता है कि बुद्धि का विकास बहुत सारे कारकों के मेल से होता है, और जो बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है उसमें होता है कि बालक के विकास में कई सारे प्रकार की बुद्धियाँ हेल्प करती हैं, चाहे वो सांख्यिक बुद्धि हो, गतिक बुद्धि हो, आध्यात्मिक बुद्धि हो, सामाजिक बुद्धि हो, मूर्त बुद्धि हो। तो इस टाइप से कई टाइप की बुद्धि जब मिलके कार्य करती हैं, उसमें आपकी चाहे राइटिंग से रिलेटेड हो, सिंगिंग से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग टाइप से हो, तो कई सारी बुद्धियों जब मिलके विकास करती हैं तो वो बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। ये गार्डनर ने दिया था। तो थॉर्नडाइक और गार्डनर में डिफरेंस करिएगा। अगर बहुबुद्धि का सिद्धांत आया तो आपका गार्डनर ने दिया था, और अगर आपका बहुकारक का सिद्धांत आया तो आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।